नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके गोला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं खिला हुआ वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। नॉर्थ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है उसकी वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जिसको हवाइन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये हवाइन आइलैंड्स जो हैं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से एक आपके यहाँ पर पड़ते हैं। यहीं पर आपका एक खिला हुआ वोल्केनिक आइलैंड है जहां पर ये वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिली है। रिसेंटली ये यूनाइटेड स्टेट आपका यूएसए का जो जियोलॉजिकल सर्वे है उनके द्वारा एक रेड वार्निंग इशू की गई थी वहां के रेजिडेंट्स के लिए। और ये इरप्शन जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि पास्ट में अगर देखा जाए तो इस वोल्केनो का जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें देखा जाए तो लास्ट टाइम जो इरप्शन हुई थी उसमें ये इरप्शन जो है 60 दिन तक चली थी और ये काफी ज्यादा डिजास्टर जो आपकी इरप्शन थी। लेकिन फिलहाल जो आपकी इरप्शन हुई है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो लास्ट इरप्शन थी वो 60 दिन तक चली थी, तो हो सकता है ये वाली इरप्शन भी काफी दिन तक चले और हो सकता है बाद में ये ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए आपका ये आज हमारे करंट अफेयर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये आपके उस जो खिला हुआ आपका वोल्केनो है उसके कार्डेरा की इमेज है। कुछ इस तरह से यहाँ से जो वोल्केनिक इरप्शन है देखने को मिलती है। नॉर्मली देखिए आप क्या देखते होंगे कि कंपोजिट जो वोल्केनो होता है, एक वोल्केनो का टाइप है कंपोजिट वोल्केनो, उसमें क्या होता है जिस तरह से आपका एक वी शेप होता है उस तरह से जो वोल्केनो है उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर अंदर वेंट होती है जहां से वोल्केनो का जो मैग्मा है या फिर लावा है वो बाहर की तरफ निकलता है। बट सभी तरह के वोल्केनोज ऐसे नहीं होते हैं। ये आपका जो वोल्केनो है इसमें क्या है, ये ओपनिंग है इस वोल्केनो की और काफी इंपॉर्टेंट काफी वाइड जो ओपनिंग देखने को मिलती है। यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकलता है। चलिए एक वीडियो के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये आपकी जो वोल्केनिक इरप्शन है देखने को मिली है खिला हुआ वोल्केनिक आइलैंड में। तो देखिए अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन के अंदर आपको ये जो आइलैंड है वो देखने को मिलता है और इसकी जो लोकेशन है पैसिफिक ओशन के सेंटर में पड़ेगी। यहाँ पर आपके हवाइन आइलैंड्स हैं, वहीं पर आपका ये जो वोल्केनिक इरप्शन है देखने को मिलती है। तो ये आपका जो वोल्केनिक इरप्शन है इस जगह पर देखने को मिलेगी। ये आपका काल्डेरा है, खिला हुआ जो आपका वोल्केनो है, और यहाँ पर जो इरप्शन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरप्शन पास में देखने को मिली है। तो हो सकता है इस बार भी जो इरप्शन है काफी लंबे टाइम तक चले। तो देखिए यहाँ पर जो इरप्शन है आपको देखने को मिल रही है किस तरह से जो मैग्मा है वो आउटफ्लो कर रहा है उस काल्डेरा से, जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था ये वही जगह है। तो ये सब चीजें थी जो आपके करंट अफेयर में थी। अब हम इसके वोल्केनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है इकट्ठी कर लेते हैं। किला हुआ ऑल्सो नोन एज द माउंट किला हुआ, और ये कहाँ पर है आपके हवाई आइलैंड्स जो है हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क, ये आपके हवाई आइलैंड्स पे ही सिचुएटेड है, वहीं पे ये उसका हिस्सा है। और ये जो किला हुआ स्लोप्स है ये मर्ज करता है माउना लोआ के बारे में। माउना लोआ जो आपका वोल्केनिक है, तो जो किला हुआ जो वोल्केनिक आपका एरिया है कार्डेरा है वो मर्ज करता है आपका माउना लोआ के साथ में। माउना लोआ आपका एक प्रोमिनेंट साइट है जो कि वोल्केनिक साइट है, आपने ज्योग्राफी के अंदर कई बार पढ़ी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, इट रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, इट इज एलोगेटेड डोम बिल्ट ऑफ द लावा इरप्शन। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इस तरह से ये डोम है जो कि लावा इरप्शन की वजह से बना हुआ है। ये जो साइड का हिस्सा आप देखेंगे तो ये आपको, तो ये जो आपका वोल्केनो है इसके साइड में आप एलिवेटेड एरिया देखेंगे, ये वाला जो बना हुआ है ये सारा एरिया किसकी वजह से है, ये लावा के डिपोजिशन की वजह से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वोल्केनो है ये एलिवेटेड डोम है, जिस तरह से डोम होता है उस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि लावा के डिपोजिशन की वजह से बना हुआ है। और यहाँ पर फिशर्स के तरह फिशर्स टाइप ऑफ वोल्केनो होता है, उसमें क्या होता है लावा एकदम से एक्सप्लोजन नहीं करता, धीरे धीरे करके निकलता रहता है। तो उस तरह से ये वोल्केनिक इरप्शन हो रही है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो काल्डेरा है, काल्डेरा मतलब वो ओपनिंग जहां से ये लावा निकल रहा है, ये 19th सेंचुरी से ही आपका एक्टिव है और 20th सेंचुरी में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। सिंस 1952 ये जो आपका किला हुआ जो आपका वोल्केनो है वहां से लगभग 34 टाइम्स जो इरप्शन देखने को मिली है। और 1983 से लेकर 2018 के बीच में ये जो इरप्शन है ये कॉन्टिन्यूसली है। वोल्केनो के 3 टाइप होते हैं, उसमें से जो आपका एक्टिव टाइप ऑफ वोल्केनो है उसका यही पार्ट, उसी का ये पार्ट है जो वोल्केनो की जिसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वोल्केनो क्या होता है, एक्चुअली में वोल्केनो एक ऐसी ओपनिंग होती है जहां से अर्थ की जो लेयर है मेंटल है वहां पर जो लावा मैग्मा प्रेजेंट है वो बाहर निकलता है, तो उसी को आपका वोल्केनो कहा जाता है। ये मटेरियल काफी ज्यादा वार्म होता है क्योंकि मेंटल से जहां से निकल रहा है वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो उस वजह से जो मैग्मा बाहर निकलता है काफी ज्यादा वार्म होता है। अब ये जो वोल्केनो है कहीं कहीं पे भी अगर ये वोल्केनो प्रेजेंट है तो वोल्केनो एक ऐसी ओपनिंग होगी जहां से ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कई बार ये जो इरप्शंस है एक्सप्लोसिव भी होते हैं, कई बार ये बिल्कुल साइलेंट भी होते हैं। जिस तरह से हमारा जो आज का वोल्केनो का टॉपिक था इसके अंदर हमने बात की कि ये इरप्शन जो है काफी स्लो है, धीरे धीरे करके जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।